अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आज हम सब मेहता परिवार के जो पवित्र रिश्ता, लग्न का जो प्रसंग है, पवित्र बंधन, उसमें हम सब आए हुए हैं। और मैं समझता हूं ये अवसर सभी के लिए अपने जीवन में एक धन्य घड़ी होती है, एक मंगलमय होता है और आनंदमय होता है। और हम सब इसी अवसर के निमित्त से हम यहाँ सब आए हुए हैं। और मैं समझता हूं आप यहाँ आए हैं इस पवित्र रिश्ते के नाते। आप सब हम सब आए हैं, तो इसका लाभ भी आप सबको मिले। और यही मेहता परिवार की एक भावना है। और इस भावना के बदौलत ये सत्संग का कार्यक्रम लग्न के मंगल कार्यक्रम के अंदर भी उसको जोड़ा गया है। और ये हमारा सबका सद्भाग्य है। आज तक इसको बंद कर दो। आज तक हम लग्न को हम एक पारिवारिक रिश्ता, पति पत्नी का एक व्यवहार समाज की उपस्थिति में खत्म करना, यही हम समझते थे या मानते थे। वास्तव में ऐसा नहीं है। लग्न एक पवित्र रिश्ता है। वो दो व्यक्तियों का रिश्ता नहीं है, दो परिवारों का रिश्ता है। और मैं समझता हूं ये हमारी भारतीय संस्कृति जो है, इसकी ये बहुत महानता है, जिसके आधार से हम लग्न के मोह के वातावरण के अंदर, खुशी के वातावरण के अंदर भी अपने आप को स्थिर रखने के लिए, शांत रखने के लिए, समझदारी रखने के लिए, कुछ ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, अपने जीवन में और ज्यादा अपने आप को प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार के धार्मिक प्रसंगों को लग्न के प्रसंग में भी आयोजित किया जाता है। ये बहुत अच्छी परंपरा है। मेरा विषय जो है आध्यात्म विज्ञान, ये मेरा सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म संप्रदाय, हाँ प्लीज दिस इज द स्टार्टिंग, सो यू हैव टू पे अटेंशन प्लीज। और मेरी सबको रिक्वेस्ट है, जो लेस देन 30 ईयर्स है, प्लीज कम ऑन अ फ्रंट, सो कम से कम उसको बात करने का मौका नहीं मिले और कम से कम वो सुन सके। भले प्रश्न नहीं करे, कम से कम सुने, तो कम से कम दूसरे को सुनने का मौका मिलेगा। सो प्लीज कम ऑन अ फ्रंट, लेस देन 30 ईयर्स प्लीज। क्योंकि ज्यादातर बातें वही करते हैं और हो सकता है कि लग्न के मूड में ऐसा हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम सत्संग में शांति से बैठे प्लीज। लेस देन 30 प्लीज कम ऑन अ फ्रंट। आप सब जो 30 साल से कम उम्र वाले हैं प्लीज आगे आ जाइए, लेडीज एंड जेंट्स। नहीं आगे नीचे बैठ जाइए तो भी चलेगा, प्लीज। यस आ जाइए जितने भी। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यस प्लीज आ जाइए।
जिसको बैठने की दिक्कत है तो वो ऊपर बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इज ओके। यस, कम ऑन फ्रंट, कम ऑन फ्रंट, यस। यस प्लीज, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं जिस प्रकार से ये आध्यात्म विज्ञान की जो बात करना चाहता हूं, ये विज्ञान क्या है? ये विज्ञान का दूसरा नाम है सनातन सत्य, शाश्वत सत्य, था, है और रहेगा। और ये सनातन सत्य कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, गुरु, भगवान, क्रियाकांड, संस्था या रिचुअल्स के ऊपर आधारित नहीं है। मेरी हर बात ध्यान से सुनना, प्लीज लिसन केयरफुली। मैं बार बार कहूंगा, यू हैव टू पे अटेंशन हियर, दिस इज अ स्पिरिचुअल साइंस। तो साइंस के अंदर प्रिंसिपल होते, थियरी नहीं होती है। H2O से पानी होता है, वो प्रिंसिपल है, थियरी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ नेचर ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल आप मानो या न मानो, it is compulsory and effective for each and every living being creature. Either they believe it or not, because it is a law of nature. कुदरत का कानून हमारी मर्जी से काम नहीं करता है। Either you believe it or not, you have to obey and follow. तो ये प्रिंसिपल की मैं बात करता हूं। This is not a theory. This is not talk of पाप and पुण्य. This is not talk of doership or non-doership. आप ये करो, ये न करो, that is not our subject. ये साइंस क्या है? हम इस दुनिया के अंदर आए हैं मनुष्य के रूप में, और हम जो जानना चाहते थे या तो चाह रहे हैं, वो अभी तक हमको क्यों नहीं मिला? बिकॉज ऑफ एक दृष्टिकोण से, या तो हमारा तकदीर नहीं था, पुण्य नहीं था, या संजोग नहीं थे, या हम क्वालिफाइड नहीं थे, या तो हमको जो व्यक्ति मिला वो इतने क्वालिफाइड वाले नहीं मिले ताकि हम इस विज्ञान को, सनातन सत्य को समझ पाए। ये दोनों में से एक भी कारण हो सकता है। या तो हम क्वालिफाइड नहीं होते हैं, या तो हमको ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जो हमको दुनिया का सनातन सत्य समझाए। हमको कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं समझनी है। हमने कई अवतारों में धर्म संप्रदाय की बात तो समझी हुई है, जो पाप पुण्य के ऊपर आधारित थी। हम इसमें मना नहीं करते हैं, हमको इससे ऊपर उठना है। मैं क्या कहता हूं, हमसे ऊपर उठना है। सो द रिलीजियस इज नॉट अ रॉन्ग, मगर हमको क्या जाना है, उससे ऊपर उठना है। और हमको, क्योंकि रिलीजियस जो बातें हैं वो सांप्रदायिक बातें हैं। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को एक्सेप्ट नहीं करता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो हमको तो सनातन सत्य नहीं है। गुड बैड हो सकती है, क्या बताया? दुनिया के कोई भी धर्म के अंदर खराब बातें ऐसा नहीं है, क्या बताया? अच्छी बातें हैं, बट नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। सो दैट इज माई सब्जेक्ट। आई एम, जो भी मैं कहूंगा यूनिवर्सल ट्रूथ कहूंगा। क्या बताया? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी इट इज नॉट सब्जेक्ट टू योर रिलीजन एंड कल्चर एंड प्लेस। तो ये जो बातें हैं, हम आज तक क्यों हम इस संसार में भटक रहे हैं मनुष्य होके, और जो कुदरत की सर्वोत्कृष्ट कृति है मनुष्य की, क्योंकि ये मनुष्य भव में ही हम मुक्ति की अनुभूति कर सकते हैं, परमात्मा यानी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त भी हो सकते हैं। मगर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमने आज जो कुछ भी जाना, या तो सामाजिक सत्य जाना या धार्मिक सत्य जाना, और जो सत्य था वो पार्टीशन वाला था, यस और नो, जो भी जाना। मगर क्या था? राम वाले कहते हम कृष्ण का नहीं सुनेंगे, कृष्ण वाला कहेंगे महावीर का नहीं सुनेंगे, महावीर वाला कहेंगे शिव का नहीं सुनेंगे, शिव वाला कहेंगे स्वामीनारायण का नहीं सुनेंगे। तो बात क्या हो गई? दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यस और नो? और मैं बात करना चाहता हूं यूनिवर्सल ट्रूथ, थी, है और रहेगी। और यूनिवर्सल ट्रूथ बातों का कोई क्रिएटर नहीं होता है, और इसीलिए सनातन धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है। वो था, है और रहेगा। समय समय पे अनुभवी पुरुष ये दुनिया का सनातन सत्य का अनुभव करके लोगों के सामने पेश करके चले जाते हैं। जिसको मानना है वो माने, नहीं मानना है नहीं माने, उनकी बात, क्योंकि वो उन बातों का मालिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है?
अगर मैं मालिक होता तो मैं कहूंगा मेरी बात स्वीकारनी ही पड़ेगी, समझनी ही पड़ेगी। मगर जब मैं यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करूंगा तो मैं कहूंगा ये सनातन सत्य है, आप मानो या न मानो। मगर आप इनसे बाहर नहीं हो, 1 सेकंड भी आप उससे बाहर नहीं हो, नहीं मानोगे तो भी। तो अभी मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं। सो प्रिंट ऑफ साइलेंस, प्लीज पे अटेंशन हियर। और मैं आपको प्रश्न पूछने का मौका भी दूंगा, पहले बेस तैयार करके रखो आज। तो सबसे पहली बात, हम इस दुनिया के अंदर क्यों भटक रहे हैं? क्या हम रामकृष्ण को, महावीर को नहीं मानते इसीलिए भटक रहे हैं? हम शिव स्वामीनारायण को नहीं मानते इसीलिए भटक रहे हैं? हम तप जप नहीं करते इसीलिए भटक रहे हैं? हम मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते इसीलिए भटक रहे हैं? हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दुनिया का सनातन सत्य नहीं है। जो भी है वो रिलेटिव सत्य है। एक मानता है, दूसरा नहीं मानता है। सब दूंगा, धीरे धीरे, स्लोली डाइजेस्ट वेरी इजीली। तो कहने का मतलब, इस दुनिया के हम अज्ञानता से बंधे हैं, कोई क्रिया से नहीं बंधे हुए हैं। कोई व्यक्ति, संस्था, धर्म, मंदिर उससे बंधे हुए नहीं है, वो अज्ञान नहीं है। आज तक हमको यही सिखाया गया कि आपने धर्म को फॉलो नहीं किया, वो आपका अज्ञान है। रामकृष्ण महावीर को नहीं मानते, वो आपका अज्ञान है। पूजा पाठ नहीं करते, वो अज्ञान है। आरती नहीं करते, वो अज्ञान है। तप जप नहीं करते, वो अज्ञान है। इसको अज्ञान कहा? वास्तव में वो अज्ञान नहीं है। अज्ञान ये है, हम सनातन सत्य को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। और सनातन सत्य क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं भूमिका तैयार करता हूं, क्यूरियोसिटी ऑफ यू। आपका इंटरेस्ट क्या है उसके बाद में बताऊंगा, तभी आप इसको रिसीव कर जाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं बोलता रहूंगा, ऊपर से चला जाएगा। एनीवे, तो सनातन सत्य क्या है? द होल यूनिवर्स, पूरा विश्व 6 इटर्नल एलिमेंट से बना हुआ है। 6 सनातन तत्व जो आज के साइंटिस्ट स्वीकारते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं, ये नासा और इसरो के साइंटिस्टों के साथ मैं बात करके बताता हूं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली रिलीजियस पर्सन। दुनिया के साधु संत और सन्यासियों के साथ तो मैं बात करता ही हूं, मगर मैं साइंटिस्टों के साथ बात करता हूं तो साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं। आप समझो, स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्म विज्ञान। और मैंने साइंटिस्टों के साथ चैलेंज किया है कि तुम जितना साइंस जानते हो, इससे ये बहुत बड़ा साइंस है आध्यात्म विज्ञान। यू आर राइट, बट आपके पास जो नॉलेज है, वेरी लिमिटेड नॉलेज। मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट को चैलेंज करता हूं। किसको? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी पर्सन और साधु संत और सन्यासी। मैं साइंटिस्ट को चैलेंज करता हूं और वो कन्विंस करते हैं। क्या करते हैं? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल, नॉट बिकॉज ऑफ माई स्पीच, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ नेचर। तो साइंस क्या है? ये पूरा विश्व जो है 6 इटर्नल से शाश्वत तत्वों से बना है। उसमें एक तत्व है चेतन, जिसको हम आत्मा कहते हैं। इसकी क्वालिटीज क्या है? ज्ञान और प्रकाश। दूसरा है जड़ तत्व, जिससे शरीर भी बना है, ये भी बना है। जितने भी 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आती है, सभी चीजें जड़ है, जड़ तत्वों से बनी है। जड़ का मतलब जड़ तत्वों से बनी है। तीसरा तत्व है गति सहायक, यानी मोशन, मूवमेंट। चौथा तत्व है स्थिति सहायक, स्टेबिलिटी, स्थिरता। रोड स्थिति सहायक है तो कार गति सहायक है। ये बॉडी के अंदर ऑर्गन स्थिति सहायक है तो ब्लड सर्कुलेशन गति सहायक है। ये हमारी श्वासोश्वास की नली स्थिति सहायक है तो श्वासोश्वास गति सहायक है। तो ये कॉम्बिनेशन। फिर 5वां तत्व है समय, यानी टाइम। कोई भी चीज को कैलकुलेट करना है, बिना समय आप नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट एलिमेंट, मैं सब शॉर्ट में बता रहा हूं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द टाइम एंड एवरीथिंग, ओके। और छठा तत्व है स्पेस, जिसके आधार से ये एक्टिविटीज हो रही है। स्पेस यानी अवकाश। तो ये पूरा जो विश्व है वो 6 तत्वों से, 6 सनातन तत्वों से बना हुआ है। 6 सनातन, यानी उसकी उत्पत्ति और नाश नहीं होती है।
मगर उनके आधार से बनी हुई अवस्था की उत्पत्ति और नाश होती है। अवस्था इस परिवर्तन, चेंजेबल है, बट द एलिमेंट इज अनचेंजेबल, इट इज एवरलास्टिंग। तो ये 6 ओके, हाँ, तो 6 सनातन तत्वों से पूरी दुनिया बनी है। अभी ध्यान से सुनना, ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है, दुनिया 6 तत्वों से चलती है, और हमारा मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना और चलता है। लिसन केयरफुली, दुनिया 6 तत्वों से बनी है, दुनिया 6 तत्वों से चलती है, और हमारा मन वचन काया 6 तत्वों से बना है और चलता है। बना है और चलता है। सोल अंदर है, जड़ तत्व है, गति सहायक है, स्थिति सहायक है, टाइम तत्व है, सबका लाइफ है, और स्पेस है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड में वही पिंड में है। देयर इज नो डिफरेंट। और थोड़े समय पहले, आज से करीब 3-3.5 साल पहले, टोरंटो के अंदर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मेरे को मिलने के लिए आया। मैं देश विदेश में हर साल जाता रहता हूँ ये आध्यात्म विज्ञान के सत्संग के लिए। तो उन्होंने, उनकी पत्नी एमडी थी, डॉक्टर थी, और ये स्पिरिचुअल न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। तो किसी ने कहा होगा, तो वो मेरे को मिलने के लिए आए। तो उन्होंने मेरे को सिंपल प्रश्न किया, स्वामी जी, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल साइंस, तो कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द ये भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान में क्या अंतर है? बोथ आर टाइटल इज कॉमन साइंस, मगर हम भौतिक विज्ञान को फॉलो करते हैं और तुम आध्यात्म विज्ञान की बात करते, उसमें डिफरेंस क्या है? एंड आप देखो, जब साइंटिस्ट प्रश्न करते हैं तो यू डोंट स्पीक लाइक अ लेक्चर, दे वांट टू नीड 1 or 2 सेंटेंस दे रिक्वायर। उनको 1-2 सेंटेंस में उनको उत्तर चाहिए, उनको भाषण नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। इट इज नॉट अ थियरी, ही इज अ साइंटिस्ट, और मैं भी साइंटिस्ट हूं, तो वही बात करूंगा। तो मैंने कहा, मैंने एक ही सेंटेंस में उत्तर दिया, यू बिलीव इन 5 एलिमेंट्स, सो इट इज टू बी कॉल्ड ए भौतिक विज्ञान। और हम 5 + 6 आत्मा को मानते हैं, आध्यात्म विज्ञान है, बस। दैट इज डिफरेंट। 5 तत्व भौतिक विज्ञान है, और 5 तत्वों में आत्मा जोड़ दिया, आध्यात्म विज्ञान हो गया। दुनिया में विज्ञान 2 प्रकार के नहीं हो सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? 2 प्रकार का साइंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उन्होंने स्वीकार किया। फिर उन्होंने कहा, मैं आपको इसलिए कहता हूं, ये बातें आपको समझने के लिए काम में आएगी। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, और सभी लोगों ने कहा कि ये जैन धर्म है, वैष्णव धर्म है, शिव धर्म है, स्वामीनारायण धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है। तुम कहते हैं कि ये आध्यात्म विज्ञान है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल साइंस? ये दुनिया के इतने सारे धर्म और आध्यात्म विज्ञान, इसमें डिफरेंस क्या है? आप भी मोक्ष की बात करते, वो भी मोक्ष की बात करते हैं, तो फंडामेंटल डिफरेंस तो होना चाहिए ना। पानी लग गया, तो फंडामेंटल डिफरेंस तो होना चाहिए ना, दोनों भी डिफरेंस तो होना चाहिए ना। तो हाँ, लाते। तो कहने का मतलब यह है, मैंने सिंपल बताया, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, द फॉर्मेट, दे फॉलो द फॉर्मेट, एक ही प्रकार के फॉर्मेट को वो फॉलो करते हैं। कौन सा फॉर्मेट? मैं बताऊं पहले। फॉर्मेट का मतलब होता है, दे बिलीव इन अ वन गॉड, एक गुरु को मानते हैं, एक भगवान को मानते हैं, फिर एक गुरु को मानते हैं, फिर मंदिर को मानते हैं, एक फिर मंत्र को मानते हैं, फिर रिचुअल्स को मानते हैं, फिर शास्त्र को मानते हैं, फिर संस्था को मानते हैं, और फिर फंक्शन को मानते हैं, और गुरु शिष्य को मानते हैं। ये फॉर्मेट है। दुनिया के सभी धर्मों में एक ही प्रकार का फॉर्मेट है। टाइटल चेंज होता है, यहाँ राम होता है, यहाँ कृष्ण होता है, यहाँ महावीर होता है, यहाँ शिव होता है, यहाँ स्वामीनारायण होता है। टाइटल चेंज होगा, मगर फॉर्मेट तो रहेगा। एक भगवान रहेगा, गुरु रहेगा, मंदिर रहेगा, मंत्र रहेगा, रिचुअल्स रहेगी, संस्था रहेगा, फंक्शन रहेगा, गुरु शिष्य रहेगा, रिचुअल्स रहेगी, शास्त्र रहेगा, मगर सभी बातें क्या है? रिलेटिव सत्य है। कैसी है? रिलेटिव सत्य, सनातन सत्य नहीं है। तो मैंने कहा, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, दे फॉलो द फॉर्मेट, जितने भी धर्म हैं, दे फॉलो द फॉर्मेट,
और ये अध्यात्म विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस इज बियॉन्ड फॉर्मेट. दे आर इन अ स्पिरिचुअल साइंस देयर इज नो फॉर्मेट. और अध्यात्म विज्ञान में के अंदर जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट को उदय कर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? उदय कर्म. अगर आप जैन धर्म में पैदा हुए तो आप महावीर को मानेंगे, महावीर की पूजा करेंगे, मंत्र बोलेंगे, मंदिर में जाएंगे, साधु संतों को मिलेंगे, प्रवचन सुनेंगे और जो रिचुअल्स है वो फॉलो करेंगे. ये प्रकृति. और हम परमात्मा है, प्रकृति नहीं है. नेचर, प्रकृति यानी मन वचन काया. प्रकृति इज गिवन बाय द लॉ ऑफ नेचर, है फॉर योर प्रीवियस बर्थ कॉज. किसी को जेंट्स मिलता है, बॉडी मिलता है, किसी को लेडीज बॉडी मिलता है, किसी भिखारी के घर में पैदा है, फिर कोई अमीर के घर में पैदा होता है, कोई संस्कारी के घर में पैदा हो, कोई असंस्कारी के घर में पैदा है, कोई लो कास्ट में पैदा है, कोई हाई कास्ट में पैदा हो. विथ बर्थ. तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने पूछा था कि आप रीबर्थ के लिए क्या मानते हैं. जैसे ये भाई साहब का प्रश्न था अभी, शैलेश भाई का प्रश्न था. वैसे शैलेश भाई को तो हम पहले भी 2-4 बार मिले हैं. तो वो साइंटिस्ट का भी प्रश्न था कि मैं एज अ इंडियन आई बिलीव, मैं री इनकारनेशन को मानता हूं, मगर यू एक्सप्लेन साइंटिफिकली. मैंने जो जाना है वो शास्त्रोक्त जाना है. तो मैंने कहा यू आर साइंटिस्ट एंड यू बिलीव इन अ कॉज एंड इफेक्ट. यस और नो? आप साइंटिस्ट हैं तो कॉज एंड इफेक्ट को तो मानोगे ना. ये साइंस दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट एक्सेप्ट करेगा. तो आप जब पैदा हुए वो कॉज है या इफेक्ट है? तो कॉज कब किया? विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट. नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि इफेक्ट मानोगे तो कॉज बताना पड़ेगा. इफेक्ट मानोगे तो फिर कहना पड़ेगा कि कॉज था पहले, बिफोर, क्योंकि कॉज के बिना इफेक्ट. दिस इज साइंस. मैं इस माता पिता, इस घर में पैदा हुआ, इस माता के कुख में पैदा हुआ. व्हाई? देयर इज सम कॉज बिफोर आई born. It used to be called a rebirth. Now you understand. So it is science. It is not like a theory or religion. और कुदरत का कानून है. किसका है? rebirth, law of rebirth is the science of law of nature. Hello. It is not created by the religion. धार्मिक. Yes please. Hello. Anybody want any question? आइए सीधू आप क्रॉस टैली कर सकते हो. वेरी अभी 10 मिनट अपने लिए है, फिर अपने डिनर करेंगे, सॉरी लंच करेंगे. तो आप 5 मिनट कुछ भी कॉज इफेक्ट आपको पता नहीं चलता है तो पूछिए. ऐसा गोल्डन टाइम नहीं मिला. क्या क्वेश्चन है? अनीता जी बोलिए. जिसको प्रश्न करना है प्लीज खड़े होके करना प्लीज, क्या कि मैं उनको देख सकूं. जय जिनेंद्र सर. जय जिनेंद्र सर. जय मेरा जिनेंद्र. क्वेश्चन ये है. एक मिनट. શું કહે છે ભાઈ? શું કહે છે? ओके प्लीज समभावे निकाल. जय जिनेंद्र सर. जय जिनेंद्र. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मोक्ष दीक्षा के बगैर पॉसिबल है? मतलब सब ऐसे, एक मरुदेवा माता थे जो उन्होंने दीक्षा बगैर मोक्ष उनको प्राप्ति हुई. आपने प्रश्न कर दिया, इनफ है. मैं जन्म से जैन हूं, ठीक है. सो आई डोंट रिक्वायर एनी एग्जाम्पल. एनीवे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर, प्लीज पे अटेंशन हियर प्लीज. आपका हाथ ले लीजिए. उनका प्रश्न है कि बिना दीक्षा मोक्ष हो सकता है. ये उनका सिंपल क्वेश्चन है. एज अ जैन वो प्रश्न करेंगे. इट इज बट नेचुरल. अभी आप देखो, आवाज नहीं पीछे. अभी आप देखो, दीक्षा किसकी होती है? आत्मा की कि शरीर की? आत्मा की दीक्षा होती है. तुम आंसर तो ठीक दो. शरीर की प्लीज. और शरीर का कंट्रोल किसके पास है? मन के पास. मन किसका कंट्रोल में है? आत्मा के कंट्रोल में है. आत्मा कंट्रोल में. कितना कंफ्यूज होते हैं. मैं सिंपल क्वेश्चन करता हूं. इट इज टू बी कॉल्ड. आप जो जानते हैं वो थियरी जानते हैं, साइंस नहीं जानते हैं, तभी यू आर इन कंफ्यूजन. आप बाप बिठा दीजिए. हाँ सुनिए प्लीज. यस. जय सच्चिदानंद. तो कहने का मतलब यह है
दीक्षा लेना न लेना, मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये उदय कर्म की बात है। दीक्षा लेने से मोक्ष होता है वो भी सब्जेक्ट नहीं है, और दीक्षा न लेने से मोक्ष नहीं होगा वो भी सब्जेक्ट नहीं है। ये जैसे लग्न करना वो उदय कर्म है, दीक्षा लेना वो भी उदय कर्म है। समझ में आया? तो उदय कर्म और मुक्ति से कोई कंसर्न नहीं है, उदय कर्म आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। इसको, इस शरीर को तो जला दिया जाएगा, एम आई राइट और रॉन्ग? और आत्मा कभी जलता नहीं है। और ये शरीर से आत्मा की अनुभूति होगी, इज इट पॉसिबल? जड़ से चेतन की अनुभूति हो सकती है? इट इज रिक्वायर्ड द स्पिरिचुअल, इट इज रिक्वायर्ड द साइंस एंड विजन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस बॉडी। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। आई रिपीट अगेन, मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। क्या बताया? कर्मों की भुगतान का साधन। वो कौन से कर्म? जो आपने पिछले बर्थ में कॉज के रूप में किए थे, उसी की इफेक्ट ये है। और लास्ट, कुदरत का कानून ये है, कुदरत ने कोई भी जीव को श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है। एम आई राइट और रॉन्ग? जब हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, तो ये श्वास से जो मन वचन काया चलता है, क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? यस और नो? क्या रामकृष्ण महावीर अपने जीवन में स्वतंत्र थे? समझ गया आप? सो माइंड, स्पीच एंड बॉडी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, इट इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर हैज पर द प्रीवियस बर्थ कॉज। सो साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। और मुक्ति के लिए अपना जो विजन है वो परफेक्ट और साइंटिफिक चाहिए। ये दुनिया कैसे चलती है और मैं कौन हूं वो जानने की जरूरत है। Who I am and who create the world and how it's run। ये दुनिया कैसे बनी और कैसे चलती है और मैं कौन हूं, आप समझे? ये जानने की जरूरत है। तो कहने का मतलब, एक मिनट, तो कहने का मतलब ये, अगर ये सनातन सत्य नहीं जानोगे, सांप्रदायिक सत्य जानोगे, तो मैं समझता हूं पाप पुण्य का मार्ग तो चालू रहेगा। मगर ये ध्यान में रखना, दीक्षा लेने का मैं विरोधी नहीं हूं, मैं उसको उदय कर्म मानता हूं। क्या मानता हूं? मेरी छोटी बहन ने भी दीक्षा लिया है, मैं खुद दीक्षा लेने वाला था 8 साल की उम्र में, और 12 साल की उम्र में मैंने आगम पढ़ लिए थे। आप समझे? इसलिए जैन धर्म का ज्ञान कितना है वो मेरा सब्जेक्ट। और दादा भगवान के कहने के मुताबिक मैं लास्ट 4 बर्थ से आचार्य होके आया हूं, यानी सब्जेक्ट वो नहीं है मेरा। क्या बताया? वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है। ये तो मैंने आपको बेस बताया। मैं जो बात करता हूं, ये जो मेरे को अनुभव हुआ वो बताता हूं। महावीर को जो हुआ अनुभव वही बताया ना, कृष्ण को जो हुआ, दादा भगवान को जो हुआ वही बताया ना। कभी ऐसा कहा कृष्ण भगवान, राम के बाद कृष्ण हुए, तो कभी कृष्ण ने कहा कि राम ने ऐसा कहा था, राम ने ऐसा कहा था, कभी कहा? अच्छा, उसके बाद महावीर हुआ तो महावीर ने ऐसा कहा, ऋषभ देव ने ऐसा कहा था, पार्श्वनाथ ने कभी ऐसा बोला? दे एक्सप्लेन हिज ओन एक्सपीरियंस, दे डोंट रिक्वायर द नेम। जब खुद के अनुभव की बात करते हैं तो नाम की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का भी नाम दे सकते हैं, मगर प्रेजेंटेशन के तौर पे लॉ ऑफ नेचर चाहिए जो सनातन सत्य है। यस प्लीज। या भाई साहब का, उनका शैलेश भाई का दे दो ना माइक भाई प्लीज। यस प्लीज। अरे એમને આપી દો ને। અરે પણ તમારા ભાઈનું પેન્ડિંગ છે, પ્લીઝ પ્લીઝ, ઇટ ઇઝ અ પેન। યસ પ્લીઝ પ્લીઝ। ભાઈ पहले तुम मत करो, समय चला जाएगा। જય સચ્ચિદાનંદ। આપણે જે अध्यात्म विज्ञानની आप बात करी છે, हिंदी हिंदी हिंदी। हाँ, आपने जो अध्यात्म विज्ञान के बारे में आप बता रहे हैं, तो जैसे अलग अलग धर्मों के अलग अलग शास्त्र हैं, उनकी अलग अलग व्यू पॉइंट है, लेकिन दादा भगवान ने जो अक्रम विज्ञान निकाला और आप जो अध्यात्म विज्ञान की बात कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? गुड क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा प्रश्न तो मेरे को बहुत बार प्रश्न किया जा चुका है, बट इट इज गुड के आपको जो प्रश्न उठा और आपने सबके सामने किया। और मैं हर बार कहता हूं, हर सत्संग में कहता हूं, आपको जो प्रश्न उठे वो पब्लिक में क्वेश्चन कीजिए, प्राइवेट में मत कीजिए। क्या बताया? पब्लिक में कीजिए। और इसीलिए पब्लिक में कीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग होता है और लाखों लोग यूट्यूब पे सुनते हैं।
आज मेरा 3000 वीडियोस यूट्यूब में है। 3000 कितने? और मोर देन 1000 एपिसोड है, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश ऑन यूट्यूब। और रोज एवरीडे अरिहंत चैनल पे 9:30 से 10 सत्संग आता है, 9:30 से एवरीडे ऑन अरिहंत चैनल, आप सुन सकते हैं। एनीवे, तो आपका प्रश्न है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये अक्रम विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान, करेक्ट? ये उनका प्रश्न है, मैं उत्तर दे रहा हूं। अक्रम विज्ञान और क्रमिक विज्ञान दोनों पाथ है। क्या है? पाथ यानी मार्ग है, मार्ग समझते हैं ना? क्रमिक मार्ग और अक्रम मार्ग, ये दोनों मार्ग हैं। और ये विज्ञान, ये दोनों मार्ग से बियॉन्ड है। क्रम से भी विज्ञान समझना पड़ेगा, अक्रम से भी विज्ञान समझना पड़ेगा। क्या बताया मैंने? क्रमिक मार्ग से भी फाइनल में साइंस समझना पड़ेगा, वहां तक अज्ञान नहीं जाएगा। और अक्रम में भी साइंस समझना पड़ेगा। दादा भगवान ने खुद कहा है, मेरा ज्ञान लिया है, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, सत साधन को फॉलो करते, फिर भी साइंस समझना पड़ेगा, चौगरदम से समझना पड़ेगा। जब भी दादा ने साइंस शब्द बोला है, वहां अक्रम नहीं बोला है। अक्रम वो पाथ है। क्या है? क्रमिक पाथ है, और क्रमिक पाथ में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ऐसे अक्रम भी पाथ है, पाथ को मैं स्वीकार करता हूं, मगर साइंस दोनों के ऊपर, क्योंकि साइंस सनातन सत्य है। क्रम अक्रम सनातन सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है। क्या बताया? दादा भगवान के पहले अक्रम नहीं था, आप समझे ना? यानी हर धर्म की बात करूंगा। स्वामीनारायण के पहले स्वामीनारायण धर्म नहीं था, क्राइस्ट के पहले क्राइस्ट धर्म नहीं था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पाथ है, डिफरेंट पाथ। तो पाथ है, वो समय समय पे आता रहेगा और महान पुरुष अपनी बातें पेश करता रहेगा, आप समझे ना? मगर साइंस जो है वो तो था, है और रहेगा। और हर तीर्थंकर भगवंत होते हैं, ज्ञानी भगवंत होते हैं, अनुभवी पुरुष होते हैं, वो सनातन सत्य की बात करेंगे, कभी सांप्रदायिक सत्य की बात नहीं करेंगे, आप समझे? मगर लोगों ने बाद में उसको मोड़ दे दिया, सांप्रदायिक सत्य रंग मोड़ दे दिया। समझ में? कैसे? फॉर्मेट देके। नाउ यू अंडरस्टैंड? फॉर्मेट देके उनको संप्रदाय बना दिया, साइंस खत्म कर दिया और क्या कर दिया? संप्रदाय। नाउ यू फॉलो द ट्रेडिशन, दैट्स। अगर आप ये ट्रेडिशन मानते हैं तो आप फॉलोअर्स हैं, नहीं मानते हैं तो। मगर यूनिवर्सल ट्रूथ में तो कुछ करना ही नहीं है। एक मिनट, तो बैठो, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये बात जो है ये बहुत सिंपल बात है। और मैं आपको प्रमाण देता हूं, प्रमाण आपके लिए, कि आप्तवाणी 14 और पार्ट 2, 14 पार्ट 2 और पेज नंबर 77, वो आप पढ़ लेना। उसमें दादा भगवान ने खुद कहा है, क्रम और अक्रम दोनों पाथ है और विज्ञान उससे ऊपर है। आप उसमें पढ़ लेना। मगर मैं तो अभी करता हूं, मैं 20 साल से बोल रहा हूं, और ये जो रेफरेंस मिला मेरे को अभी 6 महीने पहले मिला, जो महात्मा ने मेरे को भेजा था, मैं 20 साल से बोल रहा हूं। एनीवे, तो ये आपका उत्तर हो गया। और अभी काउंटर क्वेश्चन है। ओके, आपके भाई साहब को अभी एक वेरी और कम टाइम है। शैलेश, आप उनको दे दो ना, माइक दे दो ना पहले, डोंट वेस्ट द टाइम। अच्छा, इनका ये है कि उनको माइक दे नहीं, दो। वो बोल दे क्वेश्चन। नवकार मंत्र का मीनिंग आप जो समझाया था, तो ये क्यों ये क्वेश्चन है आपका नौकार मंत्र का है? या वेरी शॉर्ट में समझाता हूं। आप जहां प्लीज, ऑल द लिसनर्स प्लीज पे अटेंशन हियर। मैं बहुत ब्रीफ में समझाऊंगा नवकार मंत्र का अर्थ क्या है। नवकार मंत्र का मतलब है पंच परमेष्टि को नमस्कार करना। पंच परमेष्टि, परमेष्टि का मतलब क्या है? जो मोक्ष के लिए ही भजना करता है वो परमेष्टि है। किसके लिए भजना करता है? मोक्ष। चाहे वो साधु है, उपाध्याय है, आचार्य है या अरिहंत है, सबका पुरुषार्थ किसके लिए है? मोक्ष। मोक्ष के लिए। इसको पंच परमेष्टि बोलते हैं। पंच परमेष्टि यानी वो नमन करने जैसे व्यक्ति है, चाहे वो साधु के फॉर्म में है, चाहे उपाध्याय के फॉर्म में है, चाहे आचार्य के फॉर्म में, चाहे अरिहंत के फॉर्म में, और सिद्ध में तो है ही, उनको बॉडी भी नहीं है। तो ये पंच परमेष्टि का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्तियों को नमन करना है ताकि हम भी उसी रास्ते पर जाए। तो सिंपल बताता हूं, स्पीडीली। नमो अरिहंताणम, जिन्होंने अपनी अज्ञानता को खत्म करके अपनी सभी वीकनेस को दूर कर दिया है। अरि यानी शत्रु, हंताणम यानी नाश किया है।
कौन से शत्रु? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अज्ञान, जिसने खत्म कर दिया है। और खत्म करने के बाद खुद के आत्मा का अनुभव किया है और दूसरे को भी अनुभव के रास्ते बताने का जिनके पास सामर्थ्य है, ऐसे अरिहंत परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। यहां कोई व्यक्ति के, ये खास ध्यान रखो, पंच परमेष्टि में कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ क्वालिटी ऑफ पर्सन, नॉट नेम ऑफ द पर्सन। आप ध्यान रखो बिल्कुल, पंच परमेष्टि में कोई व्यक्ति को इंडिविजुअल नमस्कार नहीं है, मगर क्वालिटी ऑफ पर्सन को नमस्कार है। जिनके पास ये क्वालिटी है, चाहे मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, मगर ये क्वालिटी है, उसको मेरा नमस्कार। तो ऐसे अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार। सिद्ध भगवान यानी जिन्होंने 8 प्रकार के कर्मों को क्षय करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाई और जो आज सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, ऐसे कोई भी जीव है उसको मेरा नमस्कार, क्योंकि वो मुक्त हो चुके हैं। उनको बॉडी भी नहीं है, जन्म मरण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी कर्म बाकी नहीं है। अरिहंत भगवान को तो 4 कर्म बाकी है। अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान के बाद भी 4 कर्म बाकी है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा समय की मर्यादा के आगे, मगर ये 4 कर्म अरिहंत को भी बाकी है, तभी तो उसका जीवन है। मगर सिद्ध को एक भी कर्म बाकी नहीं है। एनीवे, फिर आचार्य भगवंत को मेरा नमस्कार। नमो आर्यायनम, आचार्य भगवान को मेरा नमस्कार। यानी आचार्य भगवान कौन है? जो केवली भगवान तीर्थंकर भगवान की आज्ञा को फॉलो करते हैं। अभी हम यहां कहेंगे कि आज्ञा का मतलब क्या होता है। उनकी एक ही आज्ञा होती है, खुद का अनुभव करो। क्या क्या आज्ञा है? बस हम कहेंगे ये खुद नहीं है, प्रश्न करेंगे बुद्धिशाली व्यक्ति कि ये खुद नहीं है, तब परमात्मा कहते हैं जो जला दिया जाता है, जो कुदरत के अधीन है, उसको हम खुद कैसे बोलेंगे? हम जो कभी पैदा भी नहीं होते, मरते भी नहीं है, न जन्म है न मृत्यु है, न कर्म है न बंधन है, ऐसा जो हमारा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप, चारित्र स्वरूप, स्वाभाविक रूप से, बस उसको पहचानो। यही आपका कर्तव्य है। और प्रकृति को जो करना है वो करे। उनको खाना है, पीना है, त्याग करना है, उपवास करना है, ना करना है, कुछ भी करना है। कई लोग, मैंने लास्ट प्रवचन में यहां शादी के माहौल में जब मैं आया था, तब मैंने लास्ट टाइम मैंने कहा था कि कई सारे धर्मगुरु लोग कहते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, यानी ब्रह्मचर्य पालन करो, दीक्षा ले लो। मैंने कहा 24 तीर्थंकर में एकाध को अपवाद छोड़ के सभी ने शादी किया था, यस और नो? रामकृष्ण महावीर ने शादी किया था, यस और नो? दादा भगवान ने शादी किया था, यस और नो? सभी शादी करेंगे, हमको ब्रह्मचारी बनाना है, बोलते नहीं है। तो ब्रह्मचर्य से अगर इतना महत्व तो वो शादी क्यों करते थे? बोलते नहीं है कोई। तो कहने का मतलब मैं ब्रह्मचर्य विरुद्ध नहीं हूं। ब्रह्मचर्य वो फिजिकल मैटर है। क्या है? फिजिकल मैटर। वो गुड क्वालिटी ऑफ द बॉडी बट नॉट कंसर्न विद द सोल। आत्मवीर्य अलग चीज है, वो अनुभूति की बात है, और ये तो फिजिकल वीर्य है। आप फिजिकल ब्रह्मचर्य पारोगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, जबान स्वस्थ रहेगी। इट इज गुड, इट इज गुड क्वालिटी। और मैं कहता हूं कि वीर्य की इकोनॉमी करो, लाइक अ मनी। पैसे की इकोनॉमी करते हो, ऐसे वीर्य की भी इकोनॉमी करो, वो अच्छी बात है एज अ सोशल, ओके, बट इट इज नॉट अ स्पिरिचुअल। यह अध्यात्म नहीं है, सामाजिक और धार्मिक है। क्या बताया? एनीवे, फिर नमो उपज्जायनम, यानी उपाध्याय भगवान को मेरा नमस्कार। उपाध्याय का मतलब होता, आचार्य भगवान का मतलब था वो शास्त्र खुद पढ़ा हुआ है और आचार्य साधु और उपाध्याय को वो शास्त्र पढ़ाते हैं, एंड दे फॉलो द आज्ञा ऑफ आचार्य। अभी तो अरिहंत है नहीं, तो आचार्य ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आचार्य की आज्ञा का पालन उपाध्याय को भी करना है और साधु को भी करना है और समाज को भी करना है। तो इसको आचार्य भगवान बोलते हैं। वो भी आत्मलक्ष्य के साथ जीते हैं। उपाध्याय का मतलब होता है वो खुद पढ़ते हैं और आगे का आचार्य भगवान के साथ पढ़ते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, और खुद पढ़ा लिखा जो है वो साधु को पढ़ाते भी है। तो वो भी मोक्ष मार्ग के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये कॉमन सेंटेंस है। पंच परमेष्टि का जीवन केवल मोक्ष के लिए होना चाहिए। मैं छोटा, मैं बड़ा, तुम छोटा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसके लिए नहीं है। केवल सत की साधना के लिए,
आत्मा की अनुभूति के लिए जीवन है, चाहे साधु है चाहे आचार्य है। संसार के लिए नहीं है, नामना कीर्ति प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। ये हमने जो मंदिर और संस्था बनाया साधुओं का काम नहीं था, फंक्शन करने का काम साधुओं का नहीं था, संतों का नहीं था, सन्यासियों का नहीं था, केवल समाज का था। और आज वही साधुओं ने कर दिया, सन्यासियों ने कर दिया। और बनाओ, फर्नीचर बनाओ, घूमो, यही करते हैं ना। तो वो क्या करते, वो भी वही करते हैं। मंदिर बनाओ, संस्था बनाओ, प्रसंगों करो, वरघोड़ा निकालो, बोलते नहीं है। कैसे बनते हैं, कैसे से ना, बोलते नहीं है। आत्मा के लिए करते हैं, ये आत्मा के लिए करते हैं, दैट्स इट। तो बात समझने की जरूरत है। आत्मा के लिए सनातन सत्य की जरूरत है, आत्मा की अनुभूति के लिए सांप्रदायिक सत्य की जरूरत नहीं है। सांप्रदायिक सत्य सिर्फ पाप और पुण्य के लिए है। किसके लिए? वो गलत नहीं है। अगर आपको मुक्ति पाना है, सनातन सुख की आत्मा की अनुभूति करना है, तो ये कुदरत का कानून जानना पड़ेगा। ये पूरी सृष्टि कुदरत से बनी हुई है, और ये मन वचन काया पंच महाभूतों से बना है, वो भी कुदरत का है। हम जो हवा पानी लेते हैं वो भी कुदरत का। यस और नो? हम बिना कुदरत की हेल्प जी सकते हैं? बोलिए प्लीज। और हम उसको ही नहीं मानते हैं। इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है? ये बॉडी का एग्जिस्टेंस बिना कुदरत हो सकता है? हम इसको ही नहीं मानते हैं, न कुदरत को मानते हैं, न कुदरती कानून को मानते हैं, और फिर मानते हैं हम बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। उससे क्या मतलब हुआ? आप तो पाप पुण्य की बात करते हो, अज्ञान तो आप में भरा हुआ है। यू डोंट नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, यू ओनली द नो द सांप्रदायिक ट्रूथ। यस और नो? सांप्रदायिक ट्रूथ से कभी अज्ञान जाएगा नहीं, मगर संप्रदाय की बातें क्या होगी? और मजबूत होगी। और मजबूत होगी फिर क्या कहोगे? मेरा धर्म बड़ा है और तुम्हारा छोटा है। और आध्यात्म मार्ग के अंदर छोटा बड़ा, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, कुदरती कानून की बात करते हैं, सनातन सत्य की बात करते हैं। सनातन सत्य में छोटा बड़ा, पाप पुण्य आगे पीछे नहीं होता है, क्योंकि उसमें आत्मा की अनुभूति करनी है, ये प्रकृति की बात होती नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको मेरी बहुत सारी बातें मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया। हो सकता है शायद आपको डाइजेस्ट करने में तकलीफ हो सकती है, पर क्योंकि समय की मर्यादा के अधीन मेरे को इतना फास्ट और शॉर्ट में बोलना पड़ा। मगर बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। यूट्यूब के अंदर आप आध्यात्म विज्ञान शब्द डालोगे तो आपको 3000 वीडियोस मिलेगा, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। और कमलेश आनंद जी डालोगे तो भी वीडियो मिलेगा। उसके बाद आध्यात्म विज्ञान डालोगे तो बहुत सारे 1000 एपिसोड है, वो भी आप सुन सकते हैं आपके घर पे बैठे। और तीसरा, आपको सत्संग सुनना है तो हर रोज अरिहंत चैनल पे 9:30 से 10 एवरी डे हाफ एन आवर सत्संग आता है, जिसमें मेरा हर सत्संग क्वेश्चन आंसर के ऊपर आधारित होता है। लेक्चर नहीं करता हूं मैं कभी। जो भी लोग प्रश्न करेंगे उसका मैं उत्तर देता हूं। क्या बताया? जो भी। और यहां रिलीजन की बात नहीं है, क्या नहीं है, आपका धर्म क्या है, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। आप कौन सी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं वो भी मेरा विषय नहीं है। आप कौन से भगवान और गुरु को मानते हैं, संस्था को मानते हैं, वो भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। जय सच्चिदानंद।